अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने गैलरी बनाई थी, सिवा एक के अलावा किसी ने भी शेयर नहीं की। क्यों भाई, बाकी लोगों ने क्यों नहीं शेयर की? ट्राई नहीं की कि किसी ने भी? बनाई तो उसकी वीडियो बना के भेज देते। यस, आप क्या, क्यों भाई क्यों नहीं बनाई पीछे? यस आपने, अबे यार अभी नहीं बनाई? क्यों भाई? कराची की बात है, क्यों समझ नहीं आ रही? शेयर की थी, शेयर नहीं की, क्यों भाई? पीछे आ जाओ, क्यों भाई? समझ नहीं आई? यस, हमने सबमिट बनाई है, शेयर क्यों नहीं की भाई? शेयर नहीं करोगे तो हमें थोड़ी पता लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि एक को ही समझ आ रही है। वो सबमिट भेजी किसने थी? आपने, मेरे ख्याल में। सेवा नाम क्या है? सिर्फ सारिम को समझ आ रही है, बाकी किसी को भी समझ नहीं आ रही। ऐसे ही है, नहीं तो देखो, कोई चीज़ मसला है, आप क्लास में पूछो, आप मैसेज करके पूछो। हम पूछेंगे नहीं और फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कोर्स, फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं सिरानी के अंदर। फिर वो जब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो वो बोलता है नहीं भाई, आप पहले से एक कोर्स में हो और वो आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो आप जब ये इतना टाइम लगा लिया है, तो अब जहाँ आपको मसला हो रहा है, जहाँ आपको समझ नहीं आ रही, आप पूछो। आपसे ज़्यादा वो है फ्लटर वाला ग्रुप, उसमें इतने मैसेज हैं, इतने मैसेज हैं, हाथ से ज़्यादा। मैं उसको ना, मैंने उसकी नोटिफिकेशन बंद कर दिया कि यार नोटिफिकेशन ही ना आए, इतने मैसेज हैं। और यहाँ पर देखा, पूरे हफ्ते में एक मैसेज आया, एक या फिर फीस का, ओ मेंटेनेंस फीस का, सर मेरा वाउचर जनरेट कर दें और कोई कि ये फ़ीस पे हो गई है। भैया अच्छी बात है, वो भी लाजमी है भाई, फीस ही लाजमी है, ऐसा नहीं उसका नहीं शेयर करना, उसका भी शेयर करना है। लेकिन आप जिस मकसद के लिए आ रहे हो, वो मकसद तो पूरा होना चाहिए ना, वरना फ़ायदा ही नहीं है। बहुत गर्मी है, अभी इतनी गर्मी में आप लोग आए हो, आज का टॉपिक समझ ना आए तो क्या फ़ायदा? कल सबके पास सीवी जनरेटर की ऐप होनी चाहिए, सीवी वाली, कि सीवी हम जनरेट कर सकें, लाजमी। सही है भाई? जिसकी नहीं हुई वो यहाँ आके बनाएगा या नहीं आएगा। सीवी जनरेट करने वाला काम लाजमी होना चाहिए। अब उसमें मसला है वापडा का, या मसला है कोई भी कि लाइट नहीं थी, बारिश आ जाए। अभी हालात ऐसे नहीं है कि बारिश आएगी, लेकिन क्या पता आप सिर्फ आपकी साइड पे बारिश आ जाए या लाइट चली जाए, जो भी मसला हो। लेकिन कल सबके पास सीवी जनरेटर वाला होना चाहिए। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी लास्ट क्लास से मुश्किल लग रही है, तो आप चीज़ें पूछो कि भाई ये समझ नहीं आया। लेकिन कल सबके पास सीवी वाला काम होना चाहिए। मैं एक बार लास्ट क्लास का कोड ओपन करता हूँ, उसमें आपको कोई मुश्किल लग रही है तो वो आप मुझसे पूछो। हमने सिंपल, अच्छा गैलरी में तो इतना काम था भी नहीं वैसे, गैलरी तो था ही बहुत इजी। गैलरी में सिंपल क्या करना था आपने, यहाँ पर आपने एक डिप बना लिया था, एक इमेज बना ली थी और एक बटन लगा लिया था। एक बटन प्रीवियस के लिए था और एक बटन नेक्स्ट के लिए था। सिंपल एरे में इमेजेस स्टोर करा दी आपने, तीनों की आईडी गेट कर ली, इमेज शो की भी, नेक्स्ट बटन की भी और प्रीवियस की भी। काउंट रख लिया कि रन टाइम पे आप किस काउंट पे खड़े हो। नेक्स्ट के फंक्शन में सिर्फ ये नेक्स्ट का फंक्शन बनाया और ये आपने प्रीवियस का फंक्शन बनाया। 44 लाइनों का जावास्क्रिप्ट और 3 से 4 लाइनों की HTML, 50 लाइनें भी नहीं थी। अगर हर रोज़ 3 से 4 लाइनें भी लिखते ना, तो आज आधी तो गैलरी बन चुकी होती। लेकिन
अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना, ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो, क्योंकि आप ये कोर्स आपने लिया है कि भाई कुछ ना कुछ स्किल्स मिले और आप मार्केट में जॉब गेट कर पाए, लेकिन 3 से 4 महीने आने के बाद उसके बाद कोर्स को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? कि आपके लिए वो चीज़, जब आप कोई चीज़ किसी के लिए मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें अगर आपके साथ बैठने वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रही, अगर वो एक घंटा लगा रहा है तो आप वहाँ 2 घंटे लगाओ। देखो, आप लाइफ में बहुत से काम होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, टाइम नहीं मिलता भाई, हमें घर के ही काम इतने हैं, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी लाइफ बनेगी। वरना वही है, 30 से 40 हज़ार कहीं ना कहीं हम लगे होंगे कि यार वो जॉब कर रहे हैं, और पूरी ज़िंदगी हम फिर वही जॉब ही कर रहे होंगे। हम अपने माइंड को ना हमें चेंज करना है कि नहीं यार, जो भी काम है, जो काम कर रहे हो, अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वो भी करो, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दो कि नहीं अब तो मैंने वेब एंड मोबाइल ही सीखना है, अब तो यही है। आप दिन में 2 से 1.5 घंटे सिर्फ इसको दो, ज़्यादा ये मांगता भी नहीं है, और ये मांग भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद आपका माइंड वैसे ही ख़त्म हो जाता है, हमारी लॉजिक वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 1.5 घंटा बहुत है, आप 1.5 2 घंटे दो, बस कोई टाइम रख लो, अपना एक टाइम टेबल बना लो, जिस आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि 5 साल का ना रिकॉर्ड, 5 साल बाद मुझे कहाँ खड़ा होना है। हाँ, 5 साल बाद फिर भी सिलानी में आकर कोर्स ही करना है, चलो सिलानी ख़राब इदारा है, इससे अच्छे इदारे में जाकर कोर्स ही करना है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर छोड़ दो भैया, क्योंकि ये ज़रूरी है। मार्केट में इसकी बहुत जॉब्स हैं। आप अगर फ्लटर को देखते हो ना, वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन की जॉब लेके देता है। मन स्टैक आपको 4 स्टैक्स की जॉब लेके देता है, फुल स्टैक, मन स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड, इन 4 में, और इन चारों की सैलरी बहुत अच्छी होती है। फ्रंट एंड में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यूआई बना के दो, उसमें इंटीग्रेशन भी आ जाती है। फुल स्टैक में क्या होता है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। मन स्टैक में क्या है कि आपको मन की चारों चीज़ें आनी चाहिए। मन में रिएक्ट, नोड जेएस, और मन में एक्सप्रेस और नोड और मोंगोडीबी, ये चारों। फ्रंट एंड में क्या है, रिएक्ट या फिर रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव अच्छी आ गई तो मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपर बन जाओगे, रिएक्ट अच्छी आ गई तो हम वेबसाइट के डेवलपर बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इतना लेट क्यों आया भाई? आज ये बाइक खराब थी तो फिर तो ये तो गलती हमारी है ना। क्यों भाई ऐसा? वीक में 2 क्लासेस तो हो रही है हमारी, अगर उसमें भी हम लेट आएंगे तो क्या फ़ायदा यार। असाइनमेंट बनाई है तो शेयर नहीं की लिंक, यार वीडियो तो बना लेते ना, क्योंकि अब एक बंदे ने शेयर किया, मुझे लगा सिर्फ उसी को, आज मैंने सोच के आया था सिर्फ उसको आगे बैठाऊंगा, ये मोहम्मद सारिम को, मेरे को नाम नहीं पता था, अभी पता लगा, इसको आगे बैठाऊंगा, बाकी सबको बोलूंगा घर घर जाओ भाई, आज का कोर्स बहुत हो गया। सिर्फ सिलानी को यही 1000 रुपये थे, वही बहुत है। सिलानी को आपके पैसों का कुछ भी नहीं है, आप सिंपल आ रहे हो ना, अपने लिए आ रहे हो, आप अपनी जॉब को गेट करने के लिए आ रहे हो। अगर फिर भी असाइनमेंट नहीं बन रही, हाँ ये हो सकता है ट्रेनर की गलती हो, ट्रेनर सही ना पढ़ा रहा हो, तो ऐसा है तो आप शिकायत करो ताकि बाकी का फ्यूचर अच्छा बने, क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूचर बनाने आए हो। बैठ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर फ्यूचर बनाने आए हो भाई। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो काम करवा रहा हूँ यार वो लाजमी करो, नहीं करोगे तो जैसे स्टार्ट में 60 थे अब 30 रह गए, जब मैं रेड तक पहुँचूंगा तो 20 रह जाएंगे, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट अब डोम आज स्टार्ट कराऊंगा, और डोम हमें फिर पूरा घुमा ही देता है, वो फिर हम वापसी आ ही नहीं पाता है कि अब मैं कहाँ, क्योंकि एक होता है ना कि आप कोशिश कर रहे हो तो कि ये चल यार आज की क्लास नहीं समझ आई, कल की आएगी, परसों की आएगी, अगले दिन आएगी। एक होता है कि अब पानी सर से गुजर चुका है भाई, अब हम नीचे तैर रहे हैं, अब जब नीचे तैर रहे हैं तो एक दिन तो टाइम आएगा कि मर जाएंगे, ऐसे है ना, पानी क्योंकि सर के ऊपर से जा चुका है। तो जावास्क्रिप्ट अगर नहीं समझ आई तो जावास्क्रिप्ट आपके कोर्स की बुनियाद है। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही तो
तो आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, आप अपने लॉजिक्स अच्छी से अच्छी बनाओ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सबसे मेन काम ही लॉजिक्स है। लॉजिक्स बनेंगी तो समझ आएगी, लॉजिक्स नहीं बनाओगे, नहीं करोगे तो ये कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा। कि कितने कितने मंथ हो गए आते हुए? 6 मंथ, 6,000 तो गया है, सीधे 7 मंथ, 7,000 तो गया है, ऐसे ही है ना। 7,000 जाने के बाद भी अगर हम ना सीखें तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। आपके पेरेंट्स आपके लिए वो 1,000 रुपया निकालना आजकल बहुत मुश्किल है भाई, तो आपको वो 1,000 रुपया इसलिए दे देंगे यार कुछ सीख के आओ। लेकिन हम हैं कि नहीं भाई, वो 2 क्लासेस होंगी और उसी में आकर बैठ 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 जाएंगे। 3 महीने बाद हम भी जैसे बाकी छोड़ के गए हम भी छोड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर समझ नहीं आ रही तो आप पूछो क्लास में कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, उसके बाद भी नहीं आए तो आप सर शुएब क्यों बैठे हैं, आप सर शुएब से अलग में जाके बोलो कि यार इस ट्रेनर की समझ ही नहीं आती, मैंने बहुत कोशिश कर ली है। या तो वो आपका कोर्स चेंज करेंगे कि भाई आपको दूसरे ट्रेनर में भेज देंगे, या फिर ट्रेनर चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको समझ आनी ज़रूरी है। जहाँ पर आपको लगे कि अब आपको मुश्किल लग रही है तो आप कोशिश करो। कोई चीज़ वैसे मुश्किल है नहीं अभी तक तो। अगर अभी ये हमें समझ नहीं आएगी तो रेक्ट इसका बाप है। फेसबुक है ना, फेसबुक रेक्ट के ऊपर बनी है। रेक्ट जैसी एप्लीकेशन बनाना आसान काम नहीं है। अच्छा स्टार्ट में डरा रहा नहीं हूँ, अभी रेक्ट स्टार्ट नहीं की पहले डरा दिया। तो जावास्क्रिप्ट आएगी तो रेक्ट आएगी, तो इसलिए कोशिश करो रेक्ट पढ़ने से पहले हमारी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो। जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होगी ना, फिर आप फैसला ले पाओगे कि मैं फ्रंट एंड साइड पे जाऊँ या बैक एंड पे जाऊँ। अगर जावास्क्रिप्ट ऐसी होगी कि खुद को डर लग रहा होगा कि यार लॉजिक्स कैसी बनाऊंगा मैं, तो फिर ना फ्रंट एंड कर पाएंगे ना बैक एंड कर पाएंगे। चलें भाई वापसी आते हैं। अच्छा तो लास्ट क्लास के अंदर हमने गैलरी बनाई थी और एक फॉर्म को ही मेरे ख्याल स्टार्ट किया था, और फॉर्म पे हमने वैलिडेशन वगैरह मारी थी, और उसकी वैलिडेशन के लिए हमने कुछ एरर्स वगैरह दिखाए थे, ईमेल पासवर्ड, ईमेल का एरर। अच्छा ये भी एक असाइनमेंट दी थी कि आपने फॉर्म भी बना के लाना है। हमने गैलरी नहीं बनाई है फॉर्म तो। अच्छा तो अब अगला टॉपिक हमारा डॉम। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हाँ डॉम ही है या नहीं। हमने ये पढ़ लिया सेटिंग स्टाइल्स को सेट करने के लिए आप क्लास नेम या डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज लगाते हो। मतलब अगर आपको कहीं पर स्टाइलिंग लगानी हो, जैसे मेरे पास अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं H1, इसके अंदर आपने लिखा हेलो यूज़र। अब आप चाहते हो यार इसकी ना मैं क्लास सेट करूं, जब जब बटन पे क्लिक हो चेंज कलर का, जब जब इस बटन पे कलर पर क्लिक हो तो इसका कलर चेंज होता जाए। तो आपने एक बना लिया फंक्शन ऑन क्लिक चेंज के नाम से। अब आपने यहाँ बोला जब जब इस बटन पे क्लिक होगा तब तब इसका कलर चेंज करना है। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है ना कि मैंने किसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज करना है तो मैंने इसकी एक आईडी बना ली जिसका नाम रखा हेडिंग। इसकी एक क्या बना ली मैंने, हेडिंग H1 के नाम से। साथ में मैंने एक लगा लिया बटन। अब मैंने कहा जैसे इस पर क्लिक हो तो हमारे पास सिंपल कलर चेंज होता जाए। इस सब कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने कुछ कलर्स के नाम रखे हुए हैं।
हमने बोला भाई जब जब इस बटन पे क्लिक हो तो इनमें से कोई भी एक कलर उठकर वहां पर शो हो जाए। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि भाई मैंने किसका कलर चेंज करना है। तो मैंने कहा भाई मैंने हेडिंग का कलर चेंज करना है। var हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसने आपने हेडिंग पास कर दिया। अब यहां पर आके आपने क्या बोला, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर। अभी के लिए हम डायरेक्ट एक चीज़ कर लेते हैं कि कलर का नाम और उसमें 0 इंडेक्स डालते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप जब भी स्टाइल लगाओगे, सेट स्टाइल करने के लिए डॉट स्टाइल की एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में अलग से एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कलर। और कलर में आपने बोला जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो इस कलर के नाम के 0 से रेड को उठा लेना। तो जैसे ही रेड को उठाएगा तो उसका फ़ॉन्ट कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। इसको अगर हम रन करते हैं, अब जैसे इस पे क्लिक किया तो इस पे कलर क्या हो गया, रेड हो गया, क्योंकि आपने वहां पे सिंपल लॉजिक मारी हुई कि भाई इस पे क्लिक हो तो इसका कलर क्या कर देना, रेड कर देना। अब हमने कहा भाई डायनामिक उठाए, यहां से कोई भी कलर डायनामिक उठाए। तो डायनामिक उठाने के लिए सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 है नाम, 5 नंबर है। वार रैंडम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 5, 4 करते हैं ताकि और +1, और जो भी यहाँ पे रैंडम इंट है वो उठा के यहाँ दिखा देना। तो आपने क्या बोला, मैथ को रैंडम करो मल्टीप्लाई 4, देखो 0 1 2 3 4, 4 तक है, +1 करेगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से दिखा रहा होगा ताकि वो। और यहाँ पे आपको इसको लाजमी डॉट टू फिक्स लगाना है और यहाँ पे आपने ये कर्ली ब्रैकेट लगाई और ये लगाई। तो हम इसको पहले यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं कि होता क्या है। अब देखें, अब जब जब आप रेंडर को कॉल कर रहे होंगे तो आपका से एक डायनेमिक नंबर आ रहा होगा जो 0 से लेकर 4 तक उठा रहा है। उसके बाद आपने बोला भाई डॉट टू फिक्स कर दो। तो अब ये क्या करेगा, उस नंबर को कन्वर्ट कर देगा और पॉइंट हटा देगा। आ रही है समझ कि अब जब जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास कोई भी नंबर आएगा और उसमें से किसको हटा देगा, बाकी पॉइंट्स को हटा देगा। अब हम यही लॉजिक्स यहाँ से उठाते हैं और यहाँ के लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं, अगर तो अब ये रन टाइम पर डायनेमिक कलर आ रहा है। लेकिन अब क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि सेम टाइम पे सेम कलर आए, ऐसा है ना भाई। अब जैसे एक टाइम ऐसा आ रहा है कि इसमें अब जैसे यही का यही कलर आ रहा है, तो आप चाहते हो कि अगर वो कलर नया आने वाला और पिछला कलर सेम सेम है तो ये फंक्शन फिर से चले। आ रही है समझ कि मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, येलो कलर है, अगेन क्लिक किया ब्लू, अब ये सेम हो गया। अब एक बार क्लिक किया उस टाइम भी ग्रीन था, फिर से क्लिक किया तो भी क्या हो गया, ग्रीन। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर कलर पिछला ही आए, अगर पिछला कलर ही आए तो आप फिर से इसको चलाओ, अगेन से इसको चलाओ और नया नंबर निकाल के लाओ। आ रही है समझ कि भाई हमें, अगर आपके पास ये फंक्शन इसकी वैल्यू और पिछली वैल्यू
दोनों सेम हो तो आप फंक्शन को दोबारा से चलाना। तो आपने कहा ओल्ड नंबर, जो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। आपने बोला अगर ओल्ड नंबर इक्वल टू इसके बराबर होता है, अगर ये इसके बराबर होता है तो आप चेंज को फिर से चलाना। अगर इसके बराबर नहीं होता तो आप ये कलर चेंज कर देना। अब क्या होगा, अब सेम कभी भी नहीं होगा। आपने सिंपल कंडीशन क्या मारी कि पहले एक रैंडम नंबर निकाल लिया और चेक कर लिया। अच्छा, और यहां पे आकर आपने जब ये हो जाए एल्स के अंदर आपने बोला ओल्ड नंबर में क्या डाल दो, ये रैंडम की वैल्यू सेव कराओ और ये करा दो। तो अब आप जब चलाओगे, आपने लॉजिक बनाई है कि भाई पहले एक रैंडम नंबर निकालो, अगर रैंडम नंबर और पिछला नंबर दोनों सेम हो गए हैं तो आप कलर चेंज नहीं करो, अगेन से फंक्शन को हिट करा दो। अगेन से क्या कराओ, फंक्शन को हिट कराओ, वो नया रैंडम नंबर लेके आए, फिर चेक करो ओल्ड नंबर। अब जब जब ये हिट होगा अगर सेम हुआ तो फिर से कलर चलेगा, और कलर चेंज होना अब लाजमी हो गया है। अब सेम कलर कभी भी नहीं आएगा। देखते हैं भाई इसको टेस्ट करके। क्लिक किया, ये अब ये सेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब अगर वैल्यू आपस में मैच होती है तो वो फंक्शन फिर से चलाता है, फिर से रैंडम नंबर आता है, फिर चेक करता है। तो इससे क्या है कि आपका यूजर कभी भी सेम वैल्यू गेट नहीं करेगा। जब जब चेंज फंक्शन को हिट करेगा तब तब उसको यहाँ पे कलर चेंज हुआ मिलेगा। आ रही है समझ? जी जी। देखो ओल्ड ना सेव कराना है, क्योंकि अगर ये नहीं कराऊंगा तो ओल्ड नंबर में तो कुछ आएगा नहीं। अगर कलर चेंज हो गया तो अब वो पिछला नंबर वो ओल्ड में डाल दो, ओल्ड में पिछला सेव कराना है। मतलब जब ये चेंज हो गया और ये आपस में मैच नहीं है, अब जैसे अगर हम यहाँ के कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग रैंडम कंसोल डॉट लॉग ओल्ड नंबर, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, वैल्यू थी 0 और उसमें अभी तक कुछ सेट नहीं हुआ क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन छोड़ा हुआ है। फर्स्ट टाइम तो ये हुआ अनडिफाइन इक्वल टू 0, बोलेगा नहीं भाई, जब नहीं तो नीचे आ जाएगा, और इसने रेड कलर सेट करा दिया। अब ये फिर से चला, फिर से क्लिक किया, ये वैल्यू थी 3 और इसमें क्योंकि पिछला हमने स्टोर करा दिया था 0, ओल्ड में चला गया, 3 आ गया। फिर से क्लिक किया, अब ये देखो एक टाइम आया, दोनों 3 हो गए। तो उसने क्या किया, उसने बोला नहीं भाई फिर से चलाओ, तो अब नया नंबर लेके आया 1, ओल्ड नंबर क्या था 3, तो वो फिर से चला और नया नंबर आया 1। आ रही है समझ? अब मैं इसको फिर से चलाऊंगा, अब ये इतनी बार मैच हो गया था, इतनी बार क्या हुआ 1 1 1 1 ही लेके आया, लेकिन हमने बोला है यूजर को कलर चेंज हुआ मिलना चाहिए, तो उसने उस टाइम फोल्ड लेके आया तो कलर चेंज हो गया। आ रही है समझ? कि हमने इसलिए कि भाई ये ऐसा कभी भी ना हो कि यूजर को सेम कलर दिखे, जब भी क्लिक करे उसको लगे डायनामिक है, उसको याद ही ना रहे कि पिछला क्या कलर था। तो अब क्या है, उसको लगेगा कि ये डायनामिक कलर है। अब क्योंकि अगर हम यहाँ लिखे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ओल्ड नंबर कौन सा है, ये इसका न्यू नंबर होता है और ये इसका ओल्ड नंबर है। अब देखें, अब आपने यहाँ पे आके हिट किया, ओल्ड नंबर 1 था, ओ न्यू नंबर क्या था 1, ओल्ड नंबर अनडिफाइन, फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं था। फिर से हिट किया, न्यू नंबर 4 आया, ओल्ड नंबर में पिछली वैल्यू स्टोर कराई थी 1 आ गया। फिर से हिट किया,
न्यू नंबर 1 था, ओल्ड नंबर 4 था, पिछला स्टोर था, पिछली स्टोर थी, फिर क्लिक किया 4 और 1। अब ये कभी भी सेम नहीं होगा, मतलब सेम होगा लेकिन यूजर को कलर चेंज हुआ मिलेगा, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर न्यू नंबर भी 3 था, ओल्ड नंबर भी 3 था, तो उसने लूप को फिर से चलाया, जब फिर से चलाया तो अब न्यू नंबर क्या लेके आया 1, ओल्ड नंबर 3 था, बोला हाँ भाई ठीक है, अब 1 पे दिखा दो उसको डेटा। और अब ओल्ड नंबर में क्या स्टोर हुआ होगा, 1 हुआ होगा ना, जो न्यू में आ रहा है, जो न्यू में सेट हो रहा है वो हम उसमें स्टोर करा रहे हैं। तो अब ओल्ड न्यू नंबर आया 3, ओल्ड नंबर क्या आया 1, उसने चेंज कर दिया। तो अब इसकी ब्याह पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो अभी कभी भी ये यूजर को सेम नंबर नहीं देगा और सेम कलर नहीं देगा, चेंज करके ही देगा। तो अच्छा, मेन चीज समझने वाली कौन सी है, ये वाली जो हमारे टॉपिक है, डॉट स्टाइल डॉट कलर, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको लगानी हो तो आप इस तरह करके लगा सकते हो। जैसे आपने सिंपल यहाँ पे आके बोला भाई फॉन्ट साइज इंक्रीज, आपने बटन लगा लिया एक प्लस का और एक माइनस का। अब हमने बोला जब जब प्लस पे क्लिक हो तब तब इसका एक एक फॉन्ट बढ़ता जाए, जब जब इस पे क्लिक हो तो एक एक फॉन्ट कम होता जाए, माइनस होता जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आए स्टाइल, अभी हम स्टाइल में फॉन्ट साइज देते हैं 10 पिक्सल, ताकि अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट 10 आ गया, 10 बहुत छोटा है तो उसको 30 कर देते हैं ताकि, और इसको थोड़ा छोटे 100% पे ले जाते हैं। अब जब जब मैं प्लस पे क्लिक करूं तब तब ये बढ़ता जाए एक एक। तो आप यहाँ पर आए, नेक्स्ट लाइन बटन, क्या बटन का टैग ब्लॉक लाइन हो गया, इसके ऊपर कोई डिव दिया हुआ है, अच्छा ब्लॉक लाइन कर दिया, बटन ब्लॉक लाइन है, ये पहले इन लाइन था। जैसे अभी बटन ब्लॉक लाइन इसलिए वो पूरी की पूरी जगह ले रहा है। आपको इनलाइन करना है तो सिंपल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दोगे, कि जितनी उसकी विड्थ होगी उसके हिसाब से आप डिफाइन कर रहे होगे। करके देख लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि हमें ये दोनों बटन एक साथ चाहिए। अब ये दोनों के बटन एक साथ आ गए। अच्छा, अब हमें ये करना है कि भाई प्लस पे क्लिक हो तो फॉन्ट बढ़ता जाए, माइनस पे क्लिक हो तो फॉन्ट डिक्रीज होता जाए। तो सिंपल हेडिंग आपने पहले गेट की हुई है, इसको आपने अपडेट करना है। तो आपने यहाँ एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फॉन्ट इंक्रीज के नाम से, इंक्रीज या डिक्रीज। अब आपने बोला भाई यहाँ से आप एक ऑपरेटर लेके आओगे, ऑपरेटर तो एक ही फंक्शन हम चाहते हैं कि इंक्रीज के लिए भी वही चले और डिक्रीज के लिए भी वही चले। तो आपने बोला इफ अगर ऑपरेटर इक्वल टू स्ट्रिंग में प्लस हो तो इसका मतलब आप इसको इंक्रीज करोगे। तो आपने बोला हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज प्लस इक्वल टू। अब सबसे पहले तो हमें इसका फॉन्ट साइज, हाँ हमें पता है हमने 30 रखा हुआ है, तो हमने बोला इसमें प्लस कराते जाओ, एल्स इसमें माइनस कराते जाओ। सही है भाई, आपने फॉन्ट साइज क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट साइज कितना है 30, तो आपने यहाँ लगा दिया फॉन्ट साइज 30। अगर प्लस आए तो एक एक इंक्रीज करते जाओ, माइनस आए तो डिक्रीज करते जाओ। जो आपका
सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है वो इसी तरह बनता है। आपने अक्सर होता है ना टेक्स्ट एडिटर बना हुआ देखा होता है कि बोल्ड हो जाए, इटैलिक स्टाइलिंग हो जाए, ये सब स्टाइलिंग इसी तरह होती है। अब आपने क्या किया, इस बटन पर यहां पर आकर ऑन क्लिक पे आपने ये फंक्शन का नाम दे दिया और इसके अंदर आपको स्ट्रिंग में आपने प्लस पास कर दिया, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस करेगा। तो यहां पे आते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, हमने बोला हुआ प्लस इक्वल टू, मेरे ख्याल में यूं करके बढ़ाते हैं, +5 करके देखते हैं ताकि नहीं बढ़ रहा भाई, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले तो हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज कंसोल डॉट लॉग प्लस आ रहा है। जी जी सही है, ठीक है भाई, इसको हम नमाज के बाद आकर करते हैं सेट। जी जी सही है, सही है, सही है, इसकी हाँ सही है, मतलब आपने एक पैराग्राफ बनाया, एक बटन बनाया, अच्छा, और उसके एक हम बना के देख लेते हैं ना। अच्छा सही, एक मैंने बटन बना लिया, सही है, जिस पे प्लस लिख दिया, सही है। अब क्या करना, यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाना है, इस पे कुछ लिखना या नहीं लिखना, सही है। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यह आ रहा है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होगा, ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होगा, सही है। तो हमने यहाँ आकर बोला स्टाइल भी 0 पिक्सल, हाइट भी 0 पिक्सल, तो ये हमारे पास हट गया, ओके नहीं हटा। स्टाइल हाइट भी हमने क्या लगाया, 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और डिस्प्ले ब्लॉक नल कर देते हैं, सही है। अब जब प्लस पे क्लिक करो तो वो शो हो, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं शो पैरा के नाम
तो हमें इसकी एक आईडी बनानी होगी। आईडी बनाई पैरा, और यहाँ जाके var इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा दे दिया। और इधर जाके हमने बोला पैरा डॉट, अब मुझे सबसे पहले तो इसमें हाइट सेट करनी है, स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू, स्टाइल से विड्थ आएगी या इससे डायरेक्ट विड्थ आएगी, स्टाइल से विड्थ इक्वल टू 100 पिक्सल। और यहाँ जाके आपने बोल दिया हाइट, हाइट आपने बोल दिया 30 पिक्सल। और डिस्प्ले आपने बोला ब्लॉक। और इस फंक्शन को आपने ऑन क्लिक पर कॉल करा दिया। सर इसको अगर कोई आइकन भी हो मतलब प्लस हाँ, का, तो उस पर भी इसको शो ऑन क्लिक करवा सकते हैं, ऑन मतलब क्लिक करा ज़रूरी नहीं है सकते वो बटन पे। हैं, वो तो आप करा सकते हो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास चल रहा क्यों नहीं है, हमने ये दिया हुआ है शो पैरा, यहाँ चेक करते हैं। अच्छा इसका नाम है शो पैरा और उसका स्मॉल था। अब इसके अंदर इसकी वेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी वेट इस तरह करके क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये लगाया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के, ये आ रहा है। अच्छा विड्थ इतनी है लेकिन तो सर मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, हम्म, अगर मैं आपको वेबसाइट बता दूँ एक मिनट सही है। उस पर ही काम करने लगा। ओवरफ्लो अब बस सिंपल आपने क्या करना है, अब ना ये हमारे पास एक मेथड बना है, सही है। हमने बोला बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है ना वो इसकी 10 पिक्सल रखो, वो 10 है। और इसकी जो हाइट है विड्थ हम रखते हैं 100 और हाइट हम रखते हैं 30। अब आपने बोला भाई जब जब इस पर क्लिक हो तब तब आपने क्या करना है, यहाँ जाकर जो पिछली विड्थ है उसमें ये डालकर उसमें प्लस 100 करा देना, जो भी आपकी विड्थ थी। या बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम हाँ फर्स्ट हम ये देते हैं विड्थ प्लस px, और यहाँ पे हमने बोला हाइट भी दे दो प्लस px, और नीचे आकर हमने बोला विड्थ इक्वल टू 100 प्लस 100 हाइट इक्वल टू प्लस इक्वल टू 30। अब हम यहाँ आते हैं और अब चेक करते हैं, अब इसने एक बार किया ये विड्थ इक्वल टू,
जितना इतना बढ़ाता जाऊंगा ना उतना उतना ये बढ़ता जाएगा। चलो वो प्लस प्लस। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लिया, सही है। ठीक है। इसमें कुछ मैंने टेक्स्ट रख दिया, मैंने आईडी बना दी बाय डिफ़ॉल्ट नन, और इस पे बॉर्डर लगा दिए। अगर आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो आप इजीली बॉर्डर हटा सकते हो। अब आप यहाँ पर आए, आपने बोला भाई सबसे पहले विड्थ को 100% करो, हाइट को 30 कर दो, बाय 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 डिफ़ॉल्ट हाँ हमने बोला इतनी होगी। फिर हमने बोला भाई पैरा डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, जैसे क्लिक को जो विड्थ की वैल्यू थी उसमें प्लस पिक्सल लगा के लगा दो, जो हाइट की थी दो वो। प्लस होता जाएगा। हाँ डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, और जो इससे बाहर है अगर हम ये नहीं ना करते तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे पास ना यूआई में डेटा सारे का सारा आ जाता है, ये पूरे पूरे शो हो जाएगा। तो हमने बोला भाई पूरा तो दिखाना ही नहीं है, जो इस बॉक्स से बाहर निकल जाए उसको क्या मार दो, हिडन छुपा दो। और विड्थ में जो विड्थ थी उसमें 100 और प्लस करके विड्थ डाल दो, और हाइट में हाइट 30 प्लस करा दो। अब जब जब हम क्लिक करेंगे तो अब ये उस हिसाब से खोलता रहेगा। सर ये अगर आपने पिक्सल सिलेक्शन वहाँ पे ही कर देते सर, ये तो मतलब प्लस का 100। कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यहाँ पर प्लस देखो, डाल देते मतलब मसला बताऊँ क्या है, या तो हम वैसे ये भी कर सकते हैं, अगर हम ये करके देखते हैं कि जितनी भी हाइट है उसमें ये, हाँ ये सही है 30। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, अगर इससे चल रहा है तो। अब वो देखो क्योंकि वो एक बार ना सेट हो चुकी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी हाइट और विड्थ है वो उतनी उठा रहा है। आपने इसको बोला हुआ है कि भाई आपने क्या करना है, नीचे हम आपको प्लस करके दे देंगे और ऊपर आप बस विड्थ और हाइट दिखा रहे होगे। तो इससे क्या हो रहा है कि अब डायरेक्ट आप जब जब इस पर क्लिक करोगे तो अब तब, एक मिनट, अब इसने, हम यहाँ आते हैं हाइट हाइट प्लस 1, अच्छा अब वो जब जब क्लिक हो रहा है तब तब पूरी पूरी अपनी हाइट ले और विड्थ लेके जा रहा है। तो आप इस तरह करके इजीली कर सकते हैं। सर। ये साइड पे जाना। अच्छा वेबसाइट पे, जी सर। जी जी। सर ये नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, यहाँ होगा सही है। सर नीचे जाना पड़ता, ये बोल रहा था सर। अच्छा ये वाला, ये इसमें सर बताऊँ ये भी क्या, यार उस तरीके से हो जाएगा। ये बताऊँ क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये शो बटन है, जैसे वे क्लिक को मतलब तो इसकी आईडी हाइट बड़ी मतलब करनी ऑन है। क्लिक इस आइकन को दी जाएगा। हाँ ठीक है। ऑन क्लिक इसको दिया जाएगा, लेकिन सर इसका डिफ तो दूसरा है ना। ये वाला। जी सर ये जो डिफ बना हुआ है लेकिन ये बटन तो है, हाँ लेकिन इसका ये दूसरा मतलब डिफ है ना जो ये बना रहा है, ये देखो शेप वाला ये। ये जो जो जौन सा ना इसमें मेन एक डिव रखा हुआ है इसने, मैं आपको ये हम ट्राई करते हैं। देखें हमने यहाँ पर आए, हमारे पास एक सिंपल यहाँ पर आकर एक डिव है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम यहाँ जाते हैं स्टाइल, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया रेड। इसके अंदर एक और डिव है जिसमें हमने बोला स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई स्पेस बिटवीन,